ये है ब्रांड न्यू होंडा सिटी। आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। पहले आपको एलईडी रिफ्लेक्टर मिलते थे, अभी जो है वो प्रोजेक्टर लैंप्स है। हाई बीम और लो बीम दोनों ही एक साथ। इसके अलावा ग्रिल जो है आगे की तरफ पूरी चेंज हो गई है, आप देख भी सकते हो। इन माय ओपिनियन बाकी कलर्स में ये गाड़ी थोड़ी कैमरी जैसी लगती है। ये जो फ्रंट लोगो है जो हम पहले बीच में देखते थे ग्रिल के, अभी ये आ गया है बॉनेट के ऊपर। आगे की तरफ आपको यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलेगा एंड ओवरऑल देयर इज नो रेडार और एनीथिंग, इवन दो ये गाड़ी एडास के साथ आती है। और यहाँ पर आप एडास का कैमरा भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको रियलाइज़ होती है कि यहाँ पर फॉग लैम्प्स ही नहीं है। पहले ओल्डर जनरेशन होंडा सिटीज़ में आपको फॉग लैम्प्स देखने को मिलते थे, अभी नहीं मिलते। इस गाड़ी के साथ आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो 121 bhp की पावर और 146 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है। ये होंडा का पुराना ही इंजन है, हम जो पहले से देखते आ रहे हैं। बस ये सिंगल ओवरहेड कैम से डुअल ओवरहेड कैम है जो हम प्री फेसलिफ्ट से देखते आ रहे हैं। इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है टू दी ओल्डर होंडा सिटी। यहाँ पर बड़ी चीज़ जो चेंज हुई है दैट आर द एलॉय व्हील्स। एलॉय व्हील्स अब थोड़े से स्पोर्टी आपको देखने को मिलते हैं विद डार्क क्रोम फिनिशेस। एंड टायर सेक्शन जो है वो डिसअपॉइंटिंगली अभी भी 175 सेक्शन के साथ आता है इंस्टेड ऑफ अ लार्जर 185 और 195। मेरे ओपिनियन में इस गाड़ी के साथ 205 सेक्शन टायर आने चाहिए थे। अब यहाँ पर जो डोर मिरर है इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। नीचे की तरफ एक चीज़ आपको दिखाई देती है, दैट इज़ द 360 डिग्री कैमरा। तो रेजोल्यूशन बाद में बताऊंगा। ऊपर की तरफ जो है आपको सनरूफ देखने को मिलता है। इट इज़ नॉट अ पैनोरामिक सनरूफ, जस्ट अ स्टैंडर्ड सनरूफ। और अब आते हैं पीछे। पीछे की तरफ जो है आपको स्मोक्ड टेल लैम्प्स देखने को मिलता है जो कि थोड़े स्टेल्दी लुक देते हैं। बट हियर वी स्टिल डोंट गेट द एलईडी लाइट्स, वी स्टिल गेट द हैलोजन लाइट्स। कोई बात नहीं, बट बम्पर वगैरह ओवरऑल सेम है। थोड़ा स्पोर्टी नेचर जो हुआ करता था नीचे का जो एरिया है वो थोड़ा चेंज हो गया है। और अब आऊँ मैं अगर बूट स्पेस पे, तो बूट स्पेस आपकी सेम रहेगी। आई थिंक 502 503 लीटर्स की बूट स्पेस है। और ये बूट स्पेस के नीचे जो है आपको एक बड़ा सा स्पेयर व्हील देखने को मिलता है, विच आजकल के गाड़ियों में नहीं आता, विच इज़ डिसअपॉइंटिंग। आजकल के गाड़ियों में आपको बस वो टायर रिपेयर किट मिलती है। अब इस गाड़ी के साथ जो आप स्पॉइलर देख रहे हो वो टॉप एंड यानी ZX वेरिएंट के साथ आएगा, बीट द मैनुअल और द CVT। ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटेना दिखेगा और पीछे की तरफ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज द रेयर सनशेड। तो रेयर सनशेड इस गाड़ी के साथ आपको मिल जाती है, विच इज़ अ ग्रेट एडिशन इन वेरी सनी डेज। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो ये डोर कार्ड जो है वो भी सेम है, बट यू स्टिल गेट द सॉफ्ट टच लेदर। यहाँ पर भी असली लेदर है, बस बाकी सारा जो है वो प्लास्टिक है। थोड़ा सा इसका फील जो है वो बेटर रह सकता था, बट आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट इट पर्सनली स्पीकिंग। ये क्रोम में मिल जाएगा एंड ये सारे विंडो स्विचेस जो है दोज आर ऑटो अप डाउन बीट द रेयर और द फ्रंट। रेयर सीटिंग स्पेस के बारे में बात करूँ तो आई एम अ 5'10" गाय। आप देख सकते हो कि मुझे नॉर्मल अमाउंट ऑफ नी रूम मिल रही है। ये गाड़ी सिडान है, थोड़े स्लोपिंग रूफ के साथ आती है, तो थोड़ी हेडरूम आप यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी सी कम है। बट अगर मैं थोड़ा सा आराम से बैठ जाओ तो वो बढ़ जाती है, बट इट इज स्टिल अ बिट ऑफ अ क्रंच। इस गाड़ी के साथ आपको लेदरेट सीट्स मिलते हैं। अगेन दिस इज द टॉप मॉडल। तो लेदरेट सीट्स के साथ दीज आर ऑल्सो परफोरेटेड, तो स्वेट का वगैरह इतना इशू नहीं आएगा। बट द फ्रंट सीट्स हैव वेंटिलेशन। अब पीछे की तरफ भी आपको रेयर AC वेंट्स मिल जाएंगे जो आप थोड़े बहुत इसकी स्पीड जो है वो चेंज कर सकते हो। और नीचे की तरफ 2 Type-C पोर्ट मिलेंगे जिससे आप आपके डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो। सीट के पीछे जो है आपको ये कवर में भी स्टोरेज मिल जाएगा जिसमें आप फ़ोन या फिर मैगजीन्स वगैरह रख सकते हो। बॉटल्स वगैरह रखोगे तो इसका शेप जो है वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। अब इस गाड़ी में अगर आप पूछेंगे कि कितने लोग एक साथ पीछे बैठ सकते हैं, तो 2 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल रहेंगे। 3 लोग अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी कंफर्ट जो है वो कम हो जाएगा। अगर आप छोटे बच्चे को वगैरह वहाँ पर बिठाना चाहते हो दैट इज़ फाइन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट अदर देन दैट कोई भी उससे बड़ा होगा, 4-5 साल के बच्चे से बड़ा होगा तो उसको डिस्कम्फर्ट ही होगा। अब इस गाड़ी के साथ आपको बीच में आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है यार। थोड़ी यहाँ पर अगर हाइट होती तो ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा कंफर्ट होता। ये प्रीवियस वर्जन्स में थोड़ा ऊपर हुआ करता था, अब थोड़ा नीचे चला गया है। बट आर्मरेस्ट में ही आपको 2 कप होल्डर में मिल जाते हैं, विच इज़ ग्रेट। अब कप होल्डर की बात करो तो वहाँ पर डोर कार्ड पे आप देख सकते हो कि एक बॉटल होल्डर भी दिया गया है। तो सारे डोर्स में आपको बॉटल होल्डर दिए, तो 4 बॉटल आप आराम से कैरी कर सकते हो। और अगर आपके कोई ड्रिंक्स वगैरह है
नॉन अल्कोहलिक वाले, तो वो भी आप गाड़ी में यहाँ पर रख सकते हो। आप आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट जो है वो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, नीचे की तरफ आप वो बस लैच करना है और पीछे भी उनका हुक जो है वो लगा सकते हो। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर 2 एलईडी लाइट दिए गए हैं जो टच नहीं है बट प्रेस करने पर ऑन या ऑफ हो जाते हैं एंड दे लुक क्वाइट क्लासी। अब आगे वाले ड्राइवर सीट पे मैं बैठा हूँ। आपको अगर ये सीट एडजस्ट करना है, इट इज़ ऑल मैनुअल। नीचे की तरफ आपको आगे पीछे करने के लिए ऑप्शन दिया गया है एंड अगर आपको हाइट एडजस्ट करनी है यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको एंगल जो है वो बैक का, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अब ये सीट बेल्ट जो मिलते हैं आपको वो एडजस्टेबल नहीं है, विच इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग। इस गाड़ी के साथ पहले आपको मिल जाते थे, अभी नहीं मिलते। यहाँ पर आपको एसी कंट्रोल्स बीच में मिल जाते हैं, 3 डायल मिलते हैं। ये 3 डायल, एक तो आपका होगा फैन का, दूसरा है हवा की डायरेक्शन का और तीसरा आपका होगा टेम्परेचर सेट करने के लिए। यहाँ से आप कर सकते हो। 2 एक्स्ट्रा बटन यहाँ पर ऐड हुए हैं, एक और ये दोनों बटन जो है वो वेंटिलेटेड सीट के लिए हैं और ये सारे बटन्स पे एक अच्छा टैक्टाइल फील आता है। और ये टॉप एंड गाड़ी होने के बावजूद यहाँ पर आपको एक ब्लैंक बटन मिलता है विच इज़ अनोइंग इन माय ओपिनियन। नीचे की तरफ आपको 2 यूएसबी पोर्ट्स मिल जाते हैं जिससे आप चार्ज तो कर ही सकते हो। एक सिगरेट लाइटर वाला 12 वोल्ट आउटपुट भी मिल जाएगा और इसी से आप वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ मुझे यहाँ पर नोटिस हुई कि कहीं पे भी वायरलेस चार्जिंग नहीं दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग के लिए मुझे एक अनोइंग सा एक्सेसरी खरीदना पड़ेगा विच सिट्स एज एन आफ्टर मार्केट ऑन टॉप ऑफ दिस। तो अगर मैं गाड़ी न्यूट्रल में लेकर जाऊँ तो यहाँ पर जो है ये वायरलेस चार्जिंग बैठ जाएगा और उसके ऊपर आप फ़ोन चार्जिंग पे रख सकते हो। ये थोड़ा सा आफ्टर थॉट जैसे जो है आपको लग सकता है। ये ड्राइव लीवर जो है वो सेम ही है। यहाँ पर आपको इकॉन बटन मिलता है। बीच में आपने नोटिस किया होगा कि हैंड ब्रेक जो है वो अभी भी मैनुअल ही है और इन माय ओपिनियन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक आ जाना चाहिए था विथ रेयर डिस्क ब्रेक्स। एम्बियंट लाइटिंग इस गाड़ी के साथ आपको यहाँ पर मिलती है, ब्लू कलर में ही सिर्फ आएगी और सिर्फ डैशबोर्ड पे आएगी। सो दैट इज़ द ओनली पीस जहाँ पर एम्बियंट लाइटिंग देखने को मिलेगी, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अब अगर मैं एलिफेंट इन द रूम की बात करूँ तो ये है डिस्प्ले। ये डिस्प्ले इन माय ओपिनियन बहुत ज़्यादा आफ्टर मार्केट लगता है। यहाँ से आप साइड से देखोगे तो और भी एविडेंट हो जाता है ये आफ्टर मार्केट लगता है। ये होंडा का सिर्फ थोड़ा सा आलसी काम मुझे लगा, विच इज़ रियली, मतलब मुझे समझ नहीं आता क्यों। अब यहाँ पर भी थोड़ी बहुत एम्बिएंट लाइटिंग जो है आपको दिखाई देती है एंड आई थिंक दैट ऑल्सो वर्क्स विद द रिवर्सिंग गाइडलाइंस। ओवरऑल ये डिस्प्ले जो है वो एंड्रॉयड डिस्प्ले जैसे आपको ज़रूर देखने को मिलता है। इसमें नीट जेस्चर्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 फिंगर से ऊपर वॉल्यूम करूँ तो यहाँ पर आप वॉल्यूम चेंज या फिर कम ज़्यादा कर सकते हो। 4 फिंगर से अगर मैं नीचे करूँ तो म्यूट पे ही चले जाएगा, नो मैटर हाउ मच इज़ द वॉल्यूम, ये म्यूट पे चला जाएगा। अगर मुझे ट्रैक या फिर स्टेशन चेंज करना है तो मैं 2 उंगलियों से ऐसे फ्रंट एंड बैक कर सकता हूँ। अब ये नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑब्वियसली गाने बंद करके रखे फॉर कॉपीराइट रीजंस। अब यहाँ पर आपको बढ़िया सा स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है जो हम पहले से ही देखते आ रहे हैं और ये स्टीयरिंग का फील जो है वो काफ़ी अच्छा है। ये लेदरेट स्टीयरिंग है और मैट फिनिश के साथ आता है जो कि फील में काफ़ी सही है और थोड़ा सा चंकी भी है। अब स्टीयरिंग पे जो है आपको बटन्स मिल जाते हैं जिनका अगेन टैक्टाइल फील काफ़ी अच्छा है। ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट है वही मुझे एक थोड़ा सा बॉदर करता है। ये व्हील भी काफ़ी सही से काम करता है। ब्लूटूथ कंट्रोल्स के अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है और इस गाड़ी के साथ एडास आता है तो आपको लेन कीप और डिस्टेंस का भी ऑप्शन यहीं पर दिया जाएगा। ये 2 बटन क्यों खाली है मुझे पता नहीं। हाँ, अब ये गाड़ी CVT के साथ आती है तो यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं इन द नॉर्मल होंडा सेंस एंड दैट इज़ अबाउट इट। ये डिस्प्ले भी हमने ऑलरेडी पहले देखा है। यहाँ पर आपको आधा डिस्प्ले जो है वो पार्शियली डिजिटल है, दूसरा आधा जो है वो एनालॉग डिस्प्ले है एंड द रेजोल्यूशन ऑफ द डिजिटल डिस्प्ले इज़ सो गुड दैट कभी कभी अगर आप सेट कर दोगे तो आपको लग सकता है कि ये डिस्प्ले जो है वो एक्चुअली एनालॉग डायल ही है। ये राइट साइड में आपको यहाँ पर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये सारे विंडोज़ ऑटो अप एंड डाउन के साथ आएंगे। ये डोर लॉक है और ये मिरर एडजस्टमेंट्स है और मिरर अगर आपको क्लोज करना है तो आप देख सकते हो यहाँ से क्लोज भी हो जाता है। अदर देन दैट इस गाड़ी के साथ 6 एयरबैग आ जाते हैं, सो सेफ्टी इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पर आपको साइड एंड कर्टन है, स्टीयरिंग में आपको यहाँ पर मिल जाएगा और डैशबोर्ड में भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक फ्रेमलेस रेयर व्यू मिरर मिलता है जो ऑटो डिमिंग है इन द टॉप एंड वेरिएंट। अगर आपको डोर लॉक ऑन ऑफ करना है तो वो आप कर सकते हो और यहाँ पर सनरूफ जो है आप क्लोज भी कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर देखा सनरूफ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो एक नॉर्मल साइज़ का सनरूफ है जो हम पहले वाले होंडा सिटी के साथ भी देखते आ रहे हैं। यहाँ पर 2 आपको LED लाइट्स देखने को मिलेंगे एंड दैट इज़ अबाउट इट।
होंडा सिटी में बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको एज इन नई चीज़ें नहीं दिखेंगी, बट इट इज़ द सेम फेमिलियर कार एंड आई क्वाइट लाइक इट। इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ आपको 8 स्पीकर की साउंड सिस्टम मिलती है, जिसके ट्विटर जो है आपको यहाँ पर दरवाजे पे दिखेंगे और मेन स्पीकर जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पर दिखेंगे। साउंड सिस्टम कैसी है अगर आप मुझे पूछोगे तो काफ़ी अच्छी है, बेस थोड़ा हैवी है, बट ज़्यादातर लोगों को ये केटर कर देगा। हाई फाई सिस्टम या फिर ऐसे एकदम हाई एंड साउंड सिस्टम जैसे बिल्कुल साउंड नहीं करती इन माय पर्सनल ओपिनियन, बट ये साउंड सिस्टम फॉर द मोस्ट पीपल काफ़ी ठीक रहेगी। तो दोस्तों आपने जो वीडियो देखा दैट इज़ द कर्टेसी ऑफ डेक्कन होंडा धनकवड़ी। डेक्कन होंडा के काफ़ी सारे ब्रांचेस है, वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। 28 साल हो गए डेक्कन होंडा इज ऑपरेटिंग विद होंडा। सो थैंक यू वेरी मच मंगेश सर गाड़ी देने के लिए। गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड ओवरऑल मुझे यहाँ पर एनवायरमेंट एंड सर्विस भी काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप कोई होंडा की गाड़ी खरीदनी चाहते हो तो डेक्कन होंडा के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप आके मंगेश सर को भी पूछ सकते हो। इन फ्यूचर कोई भी व्हीकल नया लॉन्च होता है सर, आपको हम ज़रूर इन्वाइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर।